दोस्तों आज की जो हमारी इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है प्रकाश, लाइट। लाइट क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हैव सेंसिबल ऑफ विजन। लाइट टॉपिक में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ये हमारी कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तित सतह है। इसमें क्या होता है कि हमारी एक किरण आती है, रे आती है, वो क्या करती है? इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है और टकराने के बाद क्या करती है? वो इसी मीडियम में वापस क्या होती है? टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। जो हमारी आने वाली किरण होती है उसे बोलते हैं हम आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और जो टकराने के बाद वापस लौट जाती है उसे क्या बोलते हैं हम? परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे। इसे हम आई से भी डिनोट करते हैं और इसे क्या करते हैं? हम आर से डिनोट करते हैं। और इन दोनों पर हम क्या डालते हैं? नॉर्मल अभिलंब डालते हैं। क्या डालते हैं? नॉर्मल। जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ एक कोण बनाती है, उस कोण को क्या बोलते हैं हम? उस एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। और जो आर के साथ बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्या होता है? इसको हमने पूरे फॉर्मूला में ये देखा कि हमारी क्या होती है, जब लाइट हमारी किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में लौट जाती है तो ये हमारा जो पूरा फॉर्मूला कहलाता है वो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। इसमें हमारे दो प्रकार के नियम होते हैं। पहला लॉ हमारा ये है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला कि हमारा ये हमने मान लिया कि किसी पॉइंट पी पर क्या कर रहे हैं, ये हमने मान लिया यहाँ पर कोई पॉइंट पी। तो हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल आर लाई इन द सेम पॉइंट। तीनों पॉइंट पर क्या कर रहे हैं? ये मिल रहे हैं। आई, आर एंड एम आर लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड, जो हमारा यहाँ पर एंगल बना एंगल आई और जो यहाँ पर हमारा एंगल आर बना एंगल आर, दोनों क्या होते हैं? हमारे इक्वल होते हैं। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये हमारे दोनों क्या लॉ है। इसके बाद हम इस टॉपिक पर आते हैं, हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने बताई थी यहाँ पर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हम यहाँ पर टाइप्स देखेंगे कि हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितने तरह की होती है। हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखेंगे हम यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पर एक होती है प्लेन। प्लेन में हमारा जो आता है वो आता है मिरर, जैसे हम बोलते हैं प्लेन मिरर, समतल दर्पण। एक होती है हमारी स्फेरिकल, गोलीय। ये हमारी इस तरीके की होती है। जब हम इसको कहीं से किसी कोने से भी एक जगह से काट देते हैं, जैसे हमने इसे यहाँ से काट दिया, तो हमारी दो पार्टों में क्या होती है? डिवाइड हो जाती है। कितने पार्टों में? दो पार्टों में। दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है। तो ये इस तरीके से डिवाइड होती है। एक बनती है कॉनकेव और एक क्या बनती है? कॉन्वेक्स। जब हम इसे पॉलिश करते हैं, ये हमारी दो तरह की सरफेस हैं, सतह हैं। एक है हमारी कॉनकेव और एक क्या हमारी? कॉन्वेक्स। अवतल, उत्तल। हम सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारा प्लेन मिरर में ये यूनिट है, हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा प्लेन मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। उसके बाद हम आएंगे कॉनकेव और उसके बाद कॉन्वेक्स।
यहाँ पर आते हैं प्लेन मिरर, समतल दर्पण। समतल नॉर्मली जो हमारे घर में हम प्रयोग करते हैं वो समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर होता है। तो हम यहाँ पर आपको बनाकर दिखाते हैं। ये हमने क्या किया, इस पे एक तरफ से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। पॉलिश करने के बाद हमने यहाँ पर एक अक्षर डाल दी, अक्षर डाल दिया हमने। अक्षर डालने के बाद क्या हमने यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट माना कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, ऑब्जेक्ट क्या ए बी है। यहाँ से इस मिरर से इस पॉइंट को मान लिया कोई ओ, इस पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट की दूरी जो मिरर से यहाँ तक है उसे क्या यू, उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु दूरी। इससे हमारी क्या रे निकलेंगी, रे निकालते हैं तो हम एक रे हमारी इस तरीके से गई, दूसरी रे क्या करेंगी हमारी इस पॉइंट पर आती है और इस पॉइंट से क्या होता है निकल कर चलेगा। वही है, यहाँ पर आई बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा आर। अब इनमें से क्या मीट नहीं कर रही है, मीट नहीं कर रही है। अगर ये आगे अगर खुद यहाँ पर मीट कर जाते हैं, अपने आप अगर मिल जाती हैं, तो यहाँ पर हमारी जो इमेज बनती है वो कौन सी बनती है, हमारी रियल इमेज। जब ये मीट नहीं करती, हमने अब आगे की तरफ मिलाते हुए चलते हैं, जैसे हमने आगे बढ़ाया और इसको भी क्या करा, हमने आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के साथ क्या होता है, यहाँ पर आर जो बनता है आगे के साथ बढ़ाने पर यहाँ से इमेज हमको जब खुद आगे की तरफ मीट कराते हैं, स्वयं मीट कराते हैं, तो क्या मिलता है हमको, इमेज मिलती है। और इमेज कौन सी होती है हमारी, वर्चुअल, क्या होती है वर्चुअल। और ये इमेज मिल गई हमें ए डैश बी डैश। अब हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वस्तु दूरी है, और यहाँ पर क्या है, इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब दूरी। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे कुछ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट है, उस हाइट को क्या मान लेते हैं हम, एच ओ। क्या माना, एच ओ, वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या है, एच आई, हाइट ऑफ इमेज। हम प्रॉपर्टी का आपको दो प्रॉपर्टी तो यहाँ पर स्वयं दिखाई दे रही है कि हमारी क्या है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इमेज डिस्टेंस है वो दोनों क्या है, इक्वल है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, u इक्वल टू बी। सेकंड प्रॉपर्टी कि हमारी जो एच ओ है और जो एच आई है वो क्या है, दोनों इक्वल है। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि एग्जामों में बार बार आती रहती है, जो कि हमारी होती है एम फॉर मैग्निफिकेशन। दिख रहा है यहां से ऊपर थोड़ा, चलो ठीक है ऊपर। मैग्निफिकेशन थर्ड प्रॉपर्टी है, मैग्निफिकेशन। इसे डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल एम से, और इनके बोलते हैं इसे आवर्धन। जो कि हमारा प्लेन मिरर का जो आवर्धन होता है, मैग्निफिकेशन होता है, वो क्या होता है, +1। अब दोस्तों आप ये जानेंगे भाई ये +1 हमारा मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का +1 होता है, तो +1 ही क्यों होता है, -1 क्यों नहीं होता, 0 क्यों नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। तो हम ये जानते हैं कि सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि मैग्निफिकेशन होता क्या है। मैग्निफिकेशन क्या है, किसी भी इमेज का क्या बताता है हमें, ये नेचर बताता है और क्या बताता है, साइज। दो प्रॉपर्टी बताता है ये, एक तो नेचर बताता है और एक क्या बताता है, साइज। जब मैग्निफिकेशन टॉपिक पढ़ेंगे तो हम आपको पूरा मैग्निफिकेशन बताएंगे। पहले